नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ऐसे कांग्रेसियों को 21 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए, 100 सैल्यूट किए जाने चाहिए, जो 7 सितंबर से राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं और चल नहीं रहे हैं, झेलने के लिए अभिशप्त हैं। उनकी मम्मी की जिद कि ये देश उनके बेटे को नेता माने, प्रधानमंत्री बनाए। वो कांग्रेस पार्टी पर ये जिद कितनी भारी पड़ रही है। अब तो हालत ये है, असदुद्दीन ओवैसी जैसों ने मजाक उड़ानी शुरू कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि अगर राहुल गांधी मर गया है, अगर राहुल गांधी ने ही राहुल गांधी को मार दिया है, तो ये जो 7 सितंबर से घूम रहा है अलग अलग राज्यों में, क्या ये राहुल गांधी का जिन्न है? और ये 50 साल का आदमी, कांग्रेस का 50 साल का आदमी, ये कहता है कि मुझे तो सर्दी से डर ही नहीं लगता, मुझे तो सर्दी नहीं लगती। असदुद्दीन ओवैसी ने किन शब्दों में और किस ड्रामेटिक अंदाज में राहुल गांधी की मजाक उड़ाई है, जरा एक नजर देखिए। सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया, हाँ, अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया। क्या बोले? मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है। यही होना था, इसी बात की आशंका थी। और ये सब क्यों हो रहा है, जरा सुनिए क्या कहा था राहुल गांधी ने। सुनिए। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं। सर्दी से उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में ऐसे बहुत सारे गरीब गुरबा, जिनके सिरों पर छत नहीं है, वो कड़ाके की सर्दी में मर जाते हैं। पेट में उनके रोटी नहीं होती है, सिर पर छत नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं। और अगर देश की आज़ादी के 70-75 साल बाद भी ये आलम है कि लोग सर्दी से मरते हैं, ठिठुर करके मर जाते हैं, तो इसके लिए कुछ हद तक तो ये राहुल गांधी और इनकी कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदार होगी ना। चलिए, पिछले 8 साढ़े 8 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो उतना ठीकरा आप उनके सिर पर फोड़ दीजिए। लेकिन इनकी पार्टी ने तो 60 साल से अधिक समय तक इस देश पर राज किया है। ये उन गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, किसका मजाक उड़ा रहे हैं कि आप सर्दी से डरते हैं, सर्दी है नहीं। तो जो लोग मर जाते हैं ठंड से ठिठुर करके, आप उनका उपहास उड़ा रहे हैं। और जो दूसरी बात असदुद्दीन ओवैसी ने जिसके ऊपर इनकी खिंचाई की है, ये जब हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इनके अगल-बगल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा, जो केंद्र में मंत्री भी रही हैं और हाल तक, अभी तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी थी हरियाणा की, कुमारी सैलजा, वो भी बैठी हुई हैं। उनकी मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किसी पत्रकार ने कोई सवाल पूछ लिया, तो आजकल बड़े दार्शनिक अंदाज में कुछ-कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं राहुल गांधी, जो मजाक का विषय बन करके रह गई हैं। इन्होंने अपने आप को भी मजाक का विषय बना दिया है और कांग्रेस को तो मजाक का विषय बना ही दिया है।
कांग्रेस को तो वहां पहुंचा दिया है जहां से उसका उबरना ही बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वो वहां से उबर भी पाएगी या नहीं। क्योंकि जब भी ये इस तरह की बातें करते हैं, लोग और मजाक उड़ाने लगते हैं, कांग्रेस का भी, इनका भी, इनके परिवार का भी। सुनिए जरा इन्होंने किस अंदाज में बात की थी। उसको वो है ही नहीं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप। हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? शुक्रिया, शुक्रिया प्रदीप। इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो, अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, वो आपका है, मेरा नहीं है। और यही दो बयान थे। एक तो ये कि सर्दी आपके दिमाग में है, और राहुल गांधी भी आप ही के दिमाग में है। मुझे तो सर्दी लगती नहीं है। और टी शर्ट के नीचे ये क्या पहन करके घूम रहे थे? थर्मोकोल, एक बहुत गर्म इनर पहन करके घूम रहे थे, जो बाद में पकड़ में आ गया था मीडिया की, तो ये एक्सपोज भी हो गए। इसी के बाद असदुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो सामने आया है, सुनिए जरा। मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया, हाँ? अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया। क्या बोले? मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है? राहुल गांधी ने वाकई कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से बंटाधार कर दिया है, उसे उपहास का पात्र बना करके रख दिया है। और असदुद्दीन ओवैसी अगर राहुल गांधी पर इस तरीके से बरसे हैं, उनका मजाक उड़ाया है पब्लिक के सामने, और पब्लिक हूट कर रही है, एक तरीके से राहुल गांधी को मजाक उड़ा रही है, इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस जिन चीजों पर नजरें गड़ाए रहती है, यानी मुस्लिम वोटों पर, और इन्होंने ये दावा भी किया है अभी हाल में, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ ये जान करके कि किस किस तरह के दावे आजकल कांग्रेस पार्टी करने लगी है। इन्होंने कहा कि लोनी बॉर्डर यानी यूपी से जब वो गुजरे तो लोनी, बागपत और शामली तक उनके साथ जो भीड़ चल रही थी उसमें मुस्लिम युवा, मुस्लिम महिलाएं और पुरुष जो हैं वो काफी संख्या में थे। मैसेज क्या देना चाहते हैं कि 2024 में मुस्लिम जो है वो ठोक करके राहुल गांधी के साथ रहेंगे और वोट देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी ने इसीलिए इस यात्रा से दूरी बनाई, दूर से ही शुभकामनाएं प्रेषित कर दी। अरविंद केजरीवाल हों, असदुद्दीन ओवैसी हों, या अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के नेता हों, वो नहीं चाहते कि कांग्रेस पनपे, कांग्रेस वापसी करे, क्योंकि वो कांग्रेस की कीमत पर ही आगे बढ़ रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता तो अब मजाक उड़ाएंगे, ताकि अगर मुस्लिम वोटर थोड़ा बहुत इनके बारे में रीथिंकिंग कर भी रहे हों, तो असदुद्दीन ओवैसी जिस अंदाज में मजाक उड़ा रहे हैं उसको देखते हुए थोड़ा उनके पैर ठिठक जाए। और राहुल गांधी के जिस जिस तरह के बयान आए हैं, जब से इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में बोलना शुरू किया है, जब तक ये खामोशी से चल रहे थे तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही इन्होंने माइक पकड़ करके बोलना शुरू किया है, सब गुड़ गोबर एक करके रख दिया है। अब तो लोग
इनके जो जीएसटी को लेकर के महाभारत काल में पांडवों ने क्या जीएसटी लगाई थी, क्या उन्होंने विमुद्रीकरण किया था यानी नोटबंदी की थी, इस तरह के जो बयान इनके आए हैं उसको लेकर के अब लोग सवाल उठाने लगे हैं कि ये, और इनकी मम्मी को तो ये गलतफहमी है कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के, लेकिन क्या इनको ये भी पता नहीं है कि 5000 साल पहले महाभारत काल में जीएसटी था क्या, नोट थे क्या, रिजर्व बैंक था क्या, काला बाजारी भ्रष्टाचार था क्या, फेक करेंसी थी क्या, आतंकवाद नक्सलवाद था क्या, जिसके चलते नोटबंदी की गई थी। तो इन्होंने अपने आप को मजाक का विषय बना दिया है। अंत में कुछ समय पहले इनके साथ एक सज्जन चलते हुए दिखाई दिए थे। ये हैं ओम थानवी, जनसत्ता के संपादक रहे हैं दिल्ली एडिशन के। और आज कौन चलता हुआ दिखाई दिया, यानी एक दिन पहले कौन चलता हुआ दिखाई दिया, ये चेहरा आप बहुत समय तक एनडीटीवी पर देखते रहे हैं। आजकल बेरोजगार हैं, तो किसी ने एक ट्वीट भी किया था कि 2 बेरोजगार एक साथ घूम रहे हैं, रवीश कुमार, जो दिन रात पानी पी पी करके नरेंद्र मोदी को कोसते रहे हैं। तो अब ऐसे ऐसे चेहरे खुल करके राहुल गांधी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक चित्र ये भी हमने और आपने देखा था, जरा इसको भी देख लीजिए। ये भरत मिलाप हो रहा है फारूक अब्दुल्ला गले मिलते हुए, और उससे पहले ये चित्र तो आपने देखा ही होगा जो काफी चर्चा में रहा। इन्होंने एक अधनंगे बालक को इस 4 डिग्री कड़ाके की ठंड में अपने साथ सड़कों पर घुमाया था, जिसको लेकर के इनकी अच्छी खासी आलोचना हुई थी। और बाद में ये फोटो और जो ट्वीट किया था, जो खबर डाली थी कांग्रेस ने, उसको हटाना पड़ा था। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।